हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोशी। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ा था कि किस तरह से तिशानी दोशी ने अपना एक रियल एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करा था कि किस तरह से उन्होंने विजिट किया था अंटार्कटिका को। और किसके साथ गए थे बच्चों? 52 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था और प्रोग्राम का नाम क्या था? स्टूडेंट्स ऑन आइस। किसमें गए थे? एक वेसल था अकेडमी शकल्स्की, और उसमें जो है रशियन वेसल था, बोट। वेसल यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है? एक बोट के लिए, लार्ज शिप के लिए। उसमें 52 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप गया था जिसका नाम क्या था प्रोग्राम का? स्टूडेंट्स ऑन आइस। और वहां पे जितना उन्होंने एक्सपीरियंस करा था, और उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट योर अर्थ, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? अंटार्कटिका में, क्योंकि वहां पे आप प्रेजेंट को भी देख सकते हैं, पास्ट में क्या हुआ था वो भी देख सकते हैं, और फ्यूचर में क्या होगा वो भी आप जो है देख सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं, किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और उसका इम्पैक्ट जो है यू कैन इजीली जो है आप देख सकते हैं। जो है कहाँ पे देख सकते हैं? अंटार्कटिका में किस तरह से ग्लेशियर जो है रिट्रीट कर रहे हैं, या वहाँ पे जो आइस शीट्स हैं किस तरह से फ्लोट कर रही हैं या कोलैप्स कर रही हैं, वो आप इजीली देख के जज कर सकते हैं कि आने वाले समय पे फ्यूचर में क्या हमारे जो है प्लानेट की कंडीशन हो सकती है। यू कैन इजीली नो द फैक्ट्स अबाउट योर अर्थ। क्लियर? तो तिशानी दोशी इसकी ऑथर हैं, और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे बताया, एक साउथ इंडियन पर्सन है हु वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन, जैसे अभी मैंने बताया, विद अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स एफिलिएटेड विद स्टूडेंट्स ऑन आइस। क्लियर? आइस प्रोग्राम एक नाम था, और उन्होंने किस तरह से बताया, इट गिव्स एन इनसाइट इनटू हाउ अंटार्कटिका इज अ प्लेस यू शुड विजिट टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन इट रियलिस्ट फॉर्म। क्योंकि हम बुक में पढ़ते हैं बच्चों, आज जो है आप देख सकते हैं करंट टॉपिक डिबेट का क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का है, क्लाइमेट चेंज का है, बट अगर आपको रियल में देखना है तो यू शुड विजिट अंटार्कटिका। थीम ऑफ द, और अंटार्कटिका कैसा है बच्चों? कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है, विंडियस्ट है प्लानेट, इंडिया ड्राइएस्ट क्या है? कॉन्टिनेंट। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने किस तरह से बताया, एक रशियन, जैसे अभी मैंने जैसा ही बोल रही कि रशियन रिसर्च वेसल था, क्या नाम था बच्चों उसका? अकेडमिक शकल्स्की। क्या नाम था? अकेडमिक शकल्स्की। रशियन रिसर्च वेसल, जैसे अभी मैंने बताया कि वेसल किसको बोलते हैं? एक लार्ज शिप या बोट। और उन्होंने किस तरह से जो है अंटार्कटिका में पहुंची थी वो, और कितना क्रॉस किया था उन्होंने? क्रॉसिंग द 9 टाइम जोन्स करे थे, चेक पॉइंट से 3 वाटर बॉडीज को उन्होंने क्रॉस किया था, इकोस्फीयर्स, मैंने इकोस्फीयर्स। और पूरा टाइम कितना लगा था उन्हें? 100 आवर। अगर जो है कंबाइन करें, चाहे वो शिप से, कार से करें, एरोप्लेन से करें, एंड द शिप, टोटल कितने आवर्स लगे थे उनको बच्चों? 100 आवर्स। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 650 मिलियन ईयर्स एगो एक बहुत बड़ा क्या था? जायंट एमलगमेटेड मीन्स होल एक साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, इसका नाम क्या था? गोंडवाना। और जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि आज पहले कैसा था बच्चों? यहाँ पे यू कैन सी कि पहले कैसा था ये देखो आप यहाँ पे, ये पूरा गोंडवाना लैंड है, और अंटार्कटिका और इंडिया क्या थे? दे वर पार्ट ऑफ दिस लैंड मास, गोंडवाना के पार्ट थे। क्लियर? तो 650 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें, एक पूरा लैंड मास था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया जो है उस समय और अंटार्कटिका दोनों एक पार्ट हो सकते हैं, और अब हम देख सकते हैं कि अंटार्कटिका जो है साउथ पोल में, और इंडिया कहाँ पे मर्ज किधर की तरफ ड्रिफ्ट हुआ? एशिया में। क्लियर? थिंग्स आर, और डिफरेंट क्यों थी उस समय और इस समय में? अगर क्लाइमेट में चेंज देखें तो उस समय क्लाइमेट कैसा था बच्चों? वार्मर था, वॉज मच वार्मर। और अगर एट प्रेजेंट देखें तो अंटार्कटिका क्या है बच्चों? फ्रिजिड है। तो इतना आप डिफरेंस देख सकते हैं कि 500 मिलियन ईयर्स तक ये जो लैंड मास था ये क्या था? बहुत ज्यादा फ्लोरिश था। और यहाँ पे फ्लोरा भी थे, फोना भी थे, ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। when the, और कब जो है गोंडवान थ्राइव मीन्स फ्लोरिश, बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स जब है वाइप्ड आउट हो गए,
तो उस समय किसका एज है? एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे। उस समय कौन अराइव करे? मैमल्स। और उसके बाद द लैंड मास, और जो ये गोंडवाना लैंड मास है, फोर्स टू सेपरेट इनटू डिफरेंट कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब। और क्या शेप बन गई यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले ऐसा था और अब प्रेजेंट डे में ग्लोब हमारा ऐसा है। साउथ अमेरिका जो है साउथ पोल से किधर ड्रिफ्ट हुआ? नॉर्थ अमेरिका ज्वाइन करा। ये आपका इक्वेटर। और इंडिया सोचो यहां से कहां चला गया? एशिया में। क्लियर? तो पास्ट में कैसा था हमारा ग्लोब? इस टाइप का था। ये भी जो है लॉरेशिया था। ये हमारा गोंडवाना लैंड था। ये तेथीस था। इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है आपका 0 डिग्री से। और किस तरह से ये जो है सेपरेट हुआ इनटू डिफरेंट कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब। इस टाइप से अब हमारा जो एक प्रेजेंट ग्लोब क्या है? ये है। एंड दिस इज योर ड्रैग पैसेज। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों, ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने बताया कि अगर आप वहां पे एंटार्क्टिका में जाते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट हिल्स, ओजोन, कार्बन। इन चीजों को आप जो है किस तरह से वहां पे देख सकते हैं। डिप्लेशन देख सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन देख सकते हैं, कार्बन की इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड जो है पॉल्यूशन देख सकते हैं आप। किस तरह से टेम्परेचर राइज हो रहा है। क्लियर? जैमिंग अगेंस्ट। और उन्होंने यहाँ पे डिटेल में बताया था कि किस तरह से अगर आप वहां एंटार्क्टिका में जाएंगे और इन चीजों को देखेंगे तो हो सकता है आपका माइंड क्या करेगा? बॉगलिंग में कंफ्यूज। और किस तरह से इंडिया, आप इमेजिन कर सकते हैं इंडिया किस तरह से पुश हुआ नॉर्थ वर्ड स्ट्रीट जैमिंग अगेंस्ट एशिया, टकराया एशिया से टू बकल इट्स क्रस्ट। और उसका जो क्रस्ट था किस तरह से फॉर्म द हिमालयस, बैंड हुआ और हिमालयस फॉर्म भी। साउथ अमेरिका किस तरह से ड्रिफ्ट होके ज्वाइन करा नॉर्थ अमेरिका को। ये हमने देखा और वहां पे ड्रैग पैसेज देखा कि जिस तरह से ड्यू टू ड्रैग पैसेज इट क्रिएट अ कोल्ड सरकम पोलर करंट, जिसकी वजह से अंटार्कटिका कैसा है? फ्रिजिड है। और 3 इंडियन ओशन कौन कौन से हैं? पहले भी मैंने आपको बताया था, पैसिफिक, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन। क्लियर? फॉर ए सन वर्शिप, यहाँ पे जो है निशानी दोषी जो है अपने बारे में बता रही है कि वो कैसी है, साउथ इंडियन है, सन वर्शिपिंग है। और 2 वीक्स इस तरह से उन्होंने वहां पे स्पेंड करे थे। और 90% जैसे उन्होंने तिशानी दोषी ने बताया कि पूरे वर्ल्ड का अगर हम टोटल देखें, कैलकुलेट करें तो 90% ऑफ द आइस आप कहाँ देख सकते हैं? एंटार्क्टिका में। क्लियर? कोई वहां पे ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। कोई ट्रीज नहीं है, कोई बिल बोर्ड्स नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है वहां पे। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम, और वहां पे अगर आप देख सकते हैं तो छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर से लेके माइटी बहुत बड़ा जो है आप वहां पे देख सकते हैं। ब्लू व्हेल्स की बात करिए यहाँ पे उन्होंने। और इतना साइलेंट है। और आइसबर्ग, बर्फ की जो है बड़े बड़े जो हैं पहाड़, आप कह सकते हैं आइसबर्ग्स टुकड़े जो हैं देख सकते हैं। कितने बड़े होते हैं बच्चों? आप इमेजिन कर सकते हैं बेल्जियम के बराबर आप देख सकते हैं, कंट्री के बराबर देख सकते हैं। Icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. जो largest record क्या है? It was किसके बराबर है बच्चों? बेल्जियम के बराबर। क्लियर? माइट्स, छोटे से छोटे कीड़े से लेके अब बड़े बड़े जो हैं ब्लू व्हेल्स तक आप वहां पे देख सकते हैं अंटार्कटिका में। अब यहाँ पे वो कह रही है इतना साइलेंट है, बहुत ज्यादा जो है यूबिक्यूटस साइलेंस। यूबिक्यूटस मीन्स एवरीवेयर, परवेसिव, इंटरप्टेड। और कब वहां पे ये शांत जो है पीसफुल जो है एरिया है, किस तरह से कब इंटरप्ट होता है? जब बहुत बड़े बड़े एवलेंचेस और कैल्विंग शीट consecrates the place. It is an immersion that will force you to place yourself in the context of the earth geological history. तो ये इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है कि किस तरह से आप जो है अंटार्कटिका में छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े बड़े जो है ब्लू व्हेल्स तक आप देख सकते हैं। और सेकंड क्या बताया उन्होंने कि आइसबर्ग इतने बड़े हैं कि लास्ट जो है रिकॉर्ड किया गया है, दैट इज इसके साइज का है, रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम।
डेज गो ऑन, और किस तरह से उन्होंने कहा कि इतना साइलेंट प्लेस है, खाली कब इंटरप्ट होता है जब बड़े बड़े एवलेंचेस जो हैं शीट्स वहां पे इंटरप्ट करती हैं, राइट। नेक्स्ट है, दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रीवियस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों ह्यूमन इम्पैक्ट। यहाँ पे हमने हिस्ट्री पढ़ी कि किस तरह से हिस्ट्री पढ़ी अंटार्कटिका की, उसके बारे में हमने बताया गया है यहाँ पे तिशानी दोषी ने कि क्या क्या आप वहाँ देख सकते हैं अगर वहाँ पे जाएंगे आप। ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट मीन्स थोड़ा सा समय वहाँ इंडिया सॉरी ह्यूमन सिविलाइजेशन अराउंड 12,000 ईयर्स, इतने कम समय में हमने इतना जो है डिस्ट्रॉय किया है अपने प्लैनेट को, उसके रिसोर्सेज को हमने इतना बैडली यूज किया है। और 12,000 ईयर्स कितना टाइम हुआ है, 12,000 ईयर्स बियरली ऑफ फ्यू सेकेंड। अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखेंगे, जियोलॉजिकल क्लॉक में देखेंगे तो इट इज बियरली फ्यू सेकेंड। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम हमने कितना जो है अपने डोमिनेंस किया है, नेचर को, उसके जो है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करा है। और ये इन सब का जो है रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दैट इज योर रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन जिस तरह से इंक्रीज हो रही है, राइट, तो हम उनके रिसोर्सेज को, ऑब्वियसली अगर ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमें शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए, और इन सब के लिए हम क्या करें, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, has left us battling with other species for limited resources। क्योंकि कुछ रिसोर्सेज क्या है हमारे, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल क्या है आपका, राइट, और कुछ जो है सन का क्या एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, नेचर से हम जो है पेड़ों को काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम डैमेज कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, अर्थ के। हम फ्यूल को यूज कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। कौन सी गैस इंक्रीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, CO2 इंक्रीज हो रही है, और कितनी हार्मफुल है ये आप लोगों को पता है, कितनी इंजुरियस टू योर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए है, एनवायरमेंट के लिए है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। तो हम जो है क्या है, अननोइंगली कह सकते हैं या नोइंगली हमें पता भी है, और हमें लोगों को जागरूक करना है अबाउट दिस। क्लियर, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज हाउ क्रिएटेड a blanket of carbon dioxide, CO2, around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पूरे, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारी अर्थ है और इसके चारों तरफ क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें सन की रेस से क्या कर रही है, बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ओजोन लेयर। अगर ये ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो रही है तो सन की रेस कहाँ आएगी, डायरेक्ट। क्लियर, तो ये क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इससे हमें जो है लोगों को अवेयर करना है। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। क्योंकि अगर आपको अर्थ के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में जानना है तो कौन सी प्लेस है, अंटार्कटिका। यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, प्रेजेंट को भी देख सकते हैं, पास्ट में क्या हुआ था वो भी देख सकते हैं। जैसे वहां पे हमें पता है कि पहले कैसा था, टेम्परेचर वार्मर था, एट प्रेजेंट क्या है, बहुत ज्यादा फ्रिजिड है। बट अब क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज इन जो है टेम्परेचर जो है उसका इंक्रीज हो रहा है, और दैट इज वाई हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हमारी आइस शीट्स क्या हो रही है, कोलैप्स हो रही हैं। ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेस है फॉर फ्यूचर, राइट। तो अगर आपको जानना है, इफ यू वांट टू नो, इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन योर अर्थ, तो यू शुड गो, कहाँ जाना चाहिए आपको, अंटार्कटिका। क्लियर, ये यहाँ पे तिशानी दोषी ने बताया है। और किस तरह से वो वहां पे किस में गई थी, स्टूडेंट्स ऑन आइस एक प्रोग्राम था, और उनकी शिप का नाम क्या था, अकेडमिक शॉकेल्स्की। क्लियर, और उनका एम क्या था, टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स में टीनेजर को वहां पे ले जाना, सो दैट कि क्योंकि वो क्या है, आने वाली जो है पॉलिसी मेकर्स हैं, मे बी वो वहां पे देखेंगे कि हमारी जो है अर्थ क्या है, किस तरह से हम उसको डैमेज कर रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएंगे या ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे हम वी कैन प्रोटेक्ट आवर अर्थ। और जो नई जनरेशन है वो क्या है, हमारी फ्यूचर जनरेशन की क्या है, पॉलिसी मेकर्स है,
मे बी वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस वहां से लेके जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं पॉलिसीज, नई नई पॉलिसीज बना के टू प्रोटेक्ट द अर्थ। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम जो है सारा कहाँ पे पढ़े हैं, बुक्स में पढ़े हैं, किस तरह से जो है एक डिबेट है हमारा अभी सारे पूरे वर्ल्ड में, हमारा एक बर्निंग टॉपिक है, दैट इज योर ग्लोबल वार्मिंग। और क्या हो रहे हैं सबको पता है, इसके रीजंस क्या है, परंतु अगर आप विजुअली उसको देखना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एंटार्क्टिका में। तो वहां पे विजिबली आप यू कैन सी ग्लेशियर्स कैसे रिट्रीट कर रहे हैं, या जो आइस शीट्स हैं कैसे कोलैप्स कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज। ये आप कहाँ देख सकते हैं? आप अपने घर में नहीं देख सकते हैं, आप अपने आसपास नहीं देख सकते, बट हम विजिबली क्या देख सकते हैं कि ग्लेशियर्स कैसे मेल्ट हो रहे हैं, या इतने जो हैं एवलेंचेस कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि आइस हमारी मेल्ट हो रही है। हमारे ग्लेशियर्स जो हमारे फ्यूचर का स्टॉक है, पानी है, आपको कहाँ से मिलता है? समर में ग्लेशियर से मिलता है। तो अगर इसी तरीके से जो है ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू करेंगे तो मे बी आपको इन फ्यूचर पानी की शॉर्टेज हो सकती है। क्लियर? तो वो यही कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू नो अबाउट द प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऑफ योर प्लानेट, तो आपको कहाँ जाना है, और आप वहां पे यू कैन इजीली विजिबल कर सकते हैं, ग्लेशियर्स का रिट्रीटिंग देख सकते हैं, या आइस शीट्स किस तरह से कोलैप्स कर रही हैं। ये सारी चीजें जो हैं आप वहां देख के यू बिगिन टू रियलाइज, जब आप अपनी आंखों से देखेंगे वहां पे, तो आप क्या करेंगे, उसको सोचने लगेंगे, टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। क्योंकि जब तक हम किताबों में पढ़ते हैं ना बच्चों, तब तक हमें रियलाइज नहीं होता कि कितना इसमें जो है ट्रू है और कितना नहीं है, राइट। बट अगर हम विजिबली इसको देखते हैं कि किस तरह से ग्लेशियर्स हमारे रिट्रीट हो रहे हैं, जो हमारे पहले इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे, अब किस तरह से जो है स्टॉक कम हो गया है, रिट्रीट कर रहे हैं, और आइस शीट्स जो है कोलैप्स कर रही हैं, तो हम जो है रियलाइज की, क्योंकि आंखों से हमने देखा है, विजिबली हमने प्रैक्टिकली उसको देखा है, तो रियलाइज करेंगे कि हाँ भाई क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग है। एंटार्क्टिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल, और आप वहां पे देख सकते हैं कि एक छोटे से चेंज से एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस। टेक द, अब यहाँ पे उन्होंने किसके बारे में बताया है? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं बच्चों? एक माइक्रोस्कोपिक ग्रास होती है, बहुत छोटी ग्रास होती है, बट वो पूरी किसके लिए फूड चेन है? पूरी जो हमारी मैरीन एनिमल्स है, मैरीन जितने भी जो है ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए क्या देती है? वो खाना बनाती है। किससे बनाती है? फोटोसिंथेसिस से, राइट। और किस तरह से जितना कार्बन डाइऑक्साइड है, पॉल्यूटेड गैस है, उसको एब्जॉर्ब करती है और सबके लिए एक फूड चेन तैयार करती है। अगर इसका इफेक्ट अगर फाइटोप्लैंक्टन पे पड़ता है तो डेफिनेटली किस पे पड़ेगा बच्चों? लाइफ ऑफ मेरीन लाइफ पे। जितने ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जितने भी डिपेंड करते हैं किस पे? फाइटोप्लैंक्टन में। तो डेफिनेटली यहाँ पे साइंटिस्ट ने हमें वार्न करा है दैट फर्दर डिप्लीशन, अगर और डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर में, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, which in turn will affect the lives of the marine animals, और जो birds हैं of the region, and the global carbon cycle पे भी इसका effect पड़ेगा। In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor. Take care of the small things and the big things will fall into place. तो हमने देखा कि फाइटोप्लैंक्टन का एक छोटी सी ग्रास है, माइक्रोस्कोपिक ग्रास है, बट कितना उसकी जो है इंपॉर्टेंस देख सकते हैं आप, कि पूरा फूड चेन बनाती है फॉर मैरीन एनिमल्स। अगर हमारी ओजोन लेयर और डिप्लीट होती है तो उसकी एक्टिविटीज में भी इसका अफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? तो ओजोन लेयर, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये ओजोन लेयर है, ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। अगर हमारी ओजोन लेयर इफेक्ट करती है तो ऑब्वियसली छोटी छोटी चीजों पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है वॉक ऑन द ओशन। ओशन, अगर आप देखेंगे वहां पे ओशन के ऊपर क्या होती है? एक बर्फ की एक शीट जो है फ्रीज हो जाती है, और उसके ऊपर वॉक करना। क्लियर? यहाँ पे तिशानी दोषी बोल रही है कि एक्सपीरियंस माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच
एपिफेनिस, एपिफेनिस का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि ए स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन। पूरी जर्नी जो है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थी, बट सबसे ज्यादा वहां कहाँ पे उनको बेटर फील करा उन्होंने, बेस्ट अकर जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिक सर्किल एट 65। तो मैंने आपको बताया था कि ग्लोब है, ये ग्लोब है, राइट, और ये क्या है हमारा साउथ पोल है, एंटार्क्टिका है। यहाँ पे खड़े होके 65.5 डिग्री साउथ द शॉकल्स की, एकेडमिक शॉकल्स की जो उनकी वेसल थी, हैड मैनेज टू वेट हरसेल्फ इनटू ए थिक व्हाइट स्ट्रेच। अब एक जो है एक जगह उनको ऐसी मिली, टैडपोल आइलैंड और पेनिनसुला के बीच में, बहुत नैरो था, वहां से आगे बढ़ना जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू। दो प्लेस कौन सी है, पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड, विच वॉज प्रिवेंटिंग, जो वहां उनको रोक रही थी फर्दर कहाँ जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। और जैसे कैप्टन ने डिसाइड करा वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड नॉर्थ, और उसी समय जो है इंस्ट्रक्शंस क्या मिले कि अपने अपने जो है एक जो है गैंग प्लैंक, मैंने जैसे पहले बताया था, एक वुडन, एक बोट और प्लैंक यूज करते हैं किसी रास्ते को पार करने के लिए। तो उन्होंने एक प्लैंक बनाया रोड को, क्योंकि बहुत नैरो स्पेस थी, और किस तरह से उनको जो है सनग्लासेस दिए गए, और एक फैब्रिक है वाटरप्रूफ ब्रेथेबल फैब्रिक दिया गया उनको, क्लोथ दिए गए, एंड वॉक ऑन द ओशन के लिए, क्लियर, स्टार्क व्हाइटनेस। और चारों तरफ क्या था बच्चों, ऑब्वियसली फ्रिजिड जोन था, तो आइस थी अंडरनीथ आवर फीट। और यहाँ पे तिशानी दोषी कह रही कि एक्सपीरियंस करना, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप बर्फ के ऊपर चल रहे हैं और आप जो है अंडरनीथ क्या है 180 मीटर जो है नीचे, आप इमेजिन कर सकते हैं ऑफ लिविंग ब्रेथिंग सॉल्ट वाटर, खारे पानी के नीचे कितनी जीव जंतु जो है, मैरीन एनिमल जो है ब्रीथ कर रहे हैं इन द पेरिफेरी। और वही कह रहे हैं कि अराउंड दैट प्लेस कुछ जो है मे बी आइसबर्ग्स के ऊपर बड़े बड़े जो है ब्लेंचेस हैं, उनके ऊपर कौन जो है रेस्ट कर रहा है, क्रैब ईटर सील्स, वर इज स्ट्रेचिंग सन बाथ ले रही हैं, जैसे स्ट्रे डॉग्स जो हैं बैनियन ट्री के नीचे आराम करते हैं, सेम जो है क्रैब ईटर्स भी वहां पे रेस्ट करें। अब यहाँ पे तिशानी दोषी कह रही है 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, किस तरह से उन्होंने वहां पे कवर करे। अब वो इमेजिन कर रही है कि जिस तरह से टेम्परेचर फिर से बढ़ रहा है, तो मे बी हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस उनके माइंड में है, और वो वंडर कर रही है क्या जो फ्रिजिड जोन है पहले जैसा था, वार्मर था, डायनासोर्स वाइप्ड हो गए थे, हम भी क्या वहां पे वाइप्ड हो जाएंगे, हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, कुछ क्वेश्चंस उनके माइंड में रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था बच्चों, यही कि उनके जो है माइंड में यही चल रहा था, आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर, बट व्हाट डिफरेंस अ डे मेकर्स। कई साल लगे थे, इतने चेंजेस हमारे जो है अर्थ में आए थे, हमारे प्लानेट में आए थे। पहले कैसी थी, एक जो है लैंड मास था, किस तरह से किसके आने से, मैमल्स के आने से उसके जो है सेपरेट हुआ इनटू डिफरेंट कंट्रीज में, क्लियर। और जो वार्मर था प्लेस क्या बन गया, फ्रिजिड जोन बन गया। और क्यों बन गया, क्योंकि इंडिया एशिया की तरफ जो है पुश हो गया, और साउथ अमेरिका किधर चला गया, नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन कर लिया, और वहां पे क्या बन गया, एक ड्रैग पैसेज बन गया, और जिसकी वजह से इट क्रिएट पोलर सर्कम करेंट्स, और उनकी वजह से अंटार्कटिका वहीं पे रह गया, और कैसा हो गया, फ्रिजिड हो गया। बट अब जिस तरह से हमारी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग यू कैन से, और किस तरह से मेल्ट होने लगा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और जो आइस शीट्स हैं कोलैप्स हो रही हैं। ये हमने फिर से चेंजेस देखे हैं तिशानी दोषी ने अंटार्कटिका में, और उन्हें डर है कि अगर फिर से जो है वार्मर हो जाता है अंटार्कटिका वाली प्लेस, तो क्या हम सरवाइव करेंगे, क्या हम लाइव रहेंगे, जैसे डायनासोर्स जो हैं वाइप्ड आउट हो गए थे, क्या हम भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके माइंड में, क्लियर। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी, विल वी बी अराउंड टू सी it, or would we have gone
द वे ऑफ डायनासोर्स, मैमल्स एंड वुली राइनोस, हु इज टू से। तो 2 जो है वीक उन्होंने स्पेंड करे हैं कहाँ पे, अंटार्कटिका में। उसके बाद जो है उनको लगा कि हाँ भाई ये जो ग्रुप जा रहा है स्टूडेंट्स का, टीनेजर्स का, मे बी ये जो है पॉलिसी मेकर्स हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन के, मे बी ये जो है अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं टू प्रोटेक्ट द अर्थ। तो अभी आपको क्लियर है कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है। पहले एक लैंडमास था और उसके बाद सब जो है अलग अलग हो गए, डिफरेंट कंट्रीज बन गए और टेम्परेचर कैसा हो गया, बिल्कुल डिक्रीज हो गया। तो बच्चों ये हमने समरी पढ़ी है इसकी पूरे चैप्टर की। इस तरह से 500 ईयर्स तक, 650 मिलियन ईयर्स एगो की बात करी हमने कि किस तरह से गोंडवाना लैंड था 500 तक जो है वो किस तरह से फ्लोरिश होता रहा, और किसके आने के बाद, मैमल्स के आने के बाद किस तरह से ये जो लैंड मास था गोज टू सेपरेट इनटू डिफरेंट कंट्रीज, और डिफरेंट कंट्रीज में किस तरह से इंडिया कहाँ चला गया, एशिया में मर्ज हो गया, किस तरह से हिमालय बने, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा है। और साउथ अमेरिका किस तरह से नॉर्थ अमेरिका में से ज्वाइन कर लिया। और ड्रैग पैसेज, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि ड्रैग पैसेज क्या होता है और किसकी वजह से वहां पे क्रिएट हुई है पोलर सर्कम करंट्स। क्लियर। तो बच्चों ये हमने अभी पूरा ओवरव्यू देखा है चैप्टर का। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, मल्टी चॉइस क्वेश्चन करेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।